इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। संस्कार वर्तमान समय में जाने का आपको मुख्य रीजन क्या लग रहा है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि संस्कार जाने का कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि पहला सबसे प्रमुख कारण है संयुक्त परिवार टूट चुका है, उसका विभाजन हो चुका है। पहले संयुक्त परिवार था, सभी साथ में रहते थे, धर्म का ज्ञान था, तो दादा के द्वारा पोतों को मिलता था, पोतियों को मिलता था, दादा दादी के द्वारा उनको संस्कार दिए जाते थे, नाना नानी आते थे, उनको संस्कार दिए जाते थे। तो आज सबसे प्रमुख अगर कोई ज्वलंत उसका लोगों के अंदर जो संस्कार नहीं, उसका अगर कोई कारण हो तो वह है परिवार का टूटना। और यह लोगों को खास ध्यान में रखना होगा कि हमें परिवार को टूटने नहीं देना, सबको हमें साथ रहना है। वो मनोवृत्ति को हमें दिमाग से निकालना होगा कि हम दो हमारे दो। अच्छा, जनसंख्या भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी तो काफी सारे यंगस्टर का मानना है कि हमको शादी नहीं करना है। काफी लड़के समाज आपको किस दिशा में देख रहे हैं? ये तो देखिए, अभी से ही लग रहा है हमें कि समाज किस तरह से किस दिशा में जा रहा है, कितनी इसकी अधोगति हो रही है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ दीक्षाएं हो जाने से प्रगति हो रही है हम ये नहीं कह सकते कि चौथा आना चल रहा है। एक तरफ हमारा बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जिस तरफ हमारी नजर नहीं थी तब हमें पता चलेगा वो कितना खड्डे में जा रहे हैं। अभी हमने एक आचार्य भगवान का इंटरव्यू किया था, वहाँ उन्होंने बताया कि अगले साल हजारों की संख्या के अंदर जैन जो है क्रिश्चियन हो रहे, कन्वर्ट हो रहे, जो जैन लोग जो हैं काफी सारे विदेश जो जाते हैं वापस नहीं आते। क्या ऐसी सारी बातें या ऐसी सारी दृष्टि की चीज आपकी नजर में भी आ रही है? हाँ, काफी नजर में आ रही है। हमारे तो हम क्या घाट घाट के पानी पीने वाले हैं, और जो भी हमें मिलता है हर माता पिता की कहीं ना कहीं अंदर से वो जो फीलिंग होती है, वो वेदना हमें बताते हैं कि क्या करें। अब कोई चला गया अरब खाड़ी प्रदेश में, वहां जाने के बाद उसको कोई जो अरबी है उससे प्यार हो गया, यहाँ उसने कभी जीवन में आलू प्याज लहसुन नहीं खाए, वहां जाकर उसको क्या करना पड़ेगा वो तो भगवान ही जानता है। ये आप जैन परिवार ये जैन परिवार की बात कर रहा हूँ, और जैन परिवार के उसके माता पिता की व्यथा की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे तो एक नहीं अनेक परिवार है। तो आजकल के जो माता पिता को अंदर से माइंड चढ़ो कि मुझे मेरे बेटे को कनाडा भेजना है, लंदन भेजना है, बड़ा पढ़ाना है, ये कितना आगे जाके हानिकारक हो सकता है? बहुत हानिकारक। इसकी हानि की तुलना हम अभी वर्तमान में नहीं कर सकते, क्योंकि और वैसे वर्तमान में देखा भी जा रहा है जो एकलता है, जैसे यह एकलता परदेश में डिप्रेशन का कारण बनी। आज सबसे ज्यादा मुख्य अगर कोई दवाई परदेशी लोग लेते हैं तो वह है डिप्रेशन की लेते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। उनके मानसिक चिकित्सक उनके यहाँ ज्यादा है, और उसी तरह से आज हमारे यहाँ भी ये मानसिक जो डिप्रेशन तनाव जो बढ़ चुके हैं भारत देश में। हाँ, और उसकी भी अब जो है माता पिताओं ने दवाएं लेना चालू कर दी, बड़े बुजुर्ग अब वो दवा लेना चालू कर चुके हैं। हम जिनागम की जो बात कर रहे हैं उसमें बच्चों की स्टडी की वो भी छोड़ते हैं कि आजकल बहुत सारा पढ़ना लिखना हो गया है। कुछ ऐसे मंत्र आप बताना चाहोगे? कभी कभी माता भी परेशान हो जाती है, बच्चे को याद नहीं रहते हैं, बार बार मारना पड़ता है, तो उसकी मेमोरी थोड़ी सी शार्प हो या 2-4 बार पढ़े उसको याद रह जाए, तो ऐसी कोई मंत्र थेरापी है? देखिए, हमारे यहाँ मंत्र थेरापी भी बताई है और साथ साथ में औषधि थेरापी भी बताई है। अच्छा जी। जैसे कहा गया है कि अभी जैसे ठंडी के दिन आ रहे हैं, तो सर्दी के दिनों में एक ज्योतिषमणि तेल आता है जी। तो कहा जाता है कि गाय के दूध में एक बूंद अगर रोज बच्चों को ज्योतिषमणि यानी माल कांगड़ी का तेल अगर उसको डालकर पिलाया जाए, या फिर पताशे में डालकर, या फिर
एक मंत्र आता है, अच्छा। सरस्वती माता का मंत्र है, और पान में वो एक बूंद डालकर और वो मंत्र बोलकर अगर वह पान खाया जाए तो बच्चे की बुद्धि प्रतिभा विकसित होती है। और यह हमारे यहाँ मंत्र शास्त्र में बताया गया है, और काफी आचार्य भगवंतों ने, काफी मुनि भगवंतों ने इसका प्रयोग भी किया है। आपके पास आपके इतने सारे लोग आपके पास प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, कोई ऐसा केस स्टडी मुझे आप बता सकते हो कि जिनका बच्चा बहुत तूफानी है, ऑल ऑफ कंट्रोल है, मोबाइल को फेंक देता है, और कुछ ऐसे मंत्र प्रयोग है, वाटर थेरेपी है, साउंड हीलिंग करने के बाद उनके मम्मी पापा ने आकर के बोला कि तुमने पहले से बहुत अच्छा है। हाँ, है ना? कोई भी स्थिति का हाँ, काफी जैसे जो साउंड थेरेपी, जैसे हमने कई बार अगर कोई बच्चा है और वह बच्चा बहुत उद्दंड है, बहुत जिद्दी है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि भाई आप इसको कम से कम रोजाना सुबह 27 बार जी गहरी श्वास लेकर श्वास को छोड़ते समय ओंकार का उच्चारण करें। अच्छा, ओके। तो ओम जो है वो शांति बीज है। बराबर। कितना भी व्यक्ति अशांत क्यों ना हो, ओम का उच्चारण करने से, ओम की ध्वनि के द्वारा, उनकी तरंगों के द्वारा व्यक्ति अपने आप को शांत कर सकता है। ऐसा कोई दृष्टांत आपके सामने हुआ हो? हाँ, काफी दृष्टांत हैं कि हाँ, काफी बच्चे जो आते हैं, काफी बड़े लोग भी आते हैं, जब हम उनको कहते हैं, क्योंकि सभी की एक ही समस्या है, बड़ों की भी यही समस्या है, छोटों की भी यही समस्या है कि विचारों का ज्यादा आना। जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तभी दूसरी तरफ उनके विचार जाते हैं, उनको उठने का मन करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बड़ों का भी यही है कि कोई काम करते हैं तभी उनका मन नहीं लगता, मन बहुत अशांत है। तो उस समय रोजाना ओंकार का अगर ध्यान किया जाए तो विशेष लाभ है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रयोग हैं, मंत्र साधना है। हाँ। यहाँ पर अलग-अलग टॉपिक की सर बात कर रहे हैं। साधु संस्था को कैसे आगे आना पड़ेगा? आजकल का जो समाज हमारा बिखर रहा है, जो लोग अपने गुरुओं के द्वारा लाभ लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं, और जिसके कारण इधर-उधर भटक रहे हैं। तो आप आजकल के युवा साधुओं को कैसे संगठन को मजबूत बनाएं? आज आप धीरज शास्त्री जी का यदि नाम सुन रहे होंगे तो आज वो दिल्ली से खास करके मथुरा की पैदल यात्रा, हिंदू जोड़ो एक यात्रा चला रहे हैं। तो साधु संस्था के लिए 2026 के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरा मानना तो ये है कि हम सिर्फ कहते हैं, एकता की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, जैन एकता की बात करते हैं, लेकिन जब सचमुच में एकता की बात आती है तो सब हम बिखर जाते हैं। तो वो बिखराव एक तो हमारे अंदर पैदा नहीं होना चाहिए, चाहे कैसी भी उस समय हमारे सारे जितने भी मतभेद हैं उनको हमें किनारे कर देना है। तो हम किनारे नहीं कर पाते हैं तो, और दूसरा एक सबसे बड़ा दूषण है हमारे यहाँ पर निंदा का दूषण। अच्छा, हाँ, यानी कुछ भी हमने जो हमारे मन में कोई कॉन्सेप्ट किसी के विषय में विचार कर रखा हुआ है, अगर वैसा दिखाई नहीं देता है तो हम सीधी वो उसकी निंदा करने लग जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर हमारे विचारों से उसका तालमेल नहीं बैठा है, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई साधु हो या कोई भी हो, वह हमने जो सुना है या हमने किसी को देखा, वह आदर्श अगर हमें दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है तो हम सीधा उसका एक तुलना करने लग जाते हैं, और तुलना जहाँ आ जाती है वहाँ निंदा का स्वभाव आ ही जाता है। तो संत संत होता है, साधु साधु होता है, चाहे हो सकता है कि उसकी आचार पद्धति अलग हो, लेकिन उस संत को अगर हम संत के रूप में देखेंगे तो सचमुच में संत के प्रति हमारे मन के अंदर आदर भाव पैदा होगा, और जब हमारे अंदर वह आदर भाव आएगा तो संत वैसे भी हमारे राष्ट्रीय धरोहर है। संत कोई एक व्यक्ति का, एक समाज का, किसी एक संप्रदाय का नहीं होता, वह संपूर्ण विश्व का होता है। तो उसको संभालने की जवाबदारी भी हमारी है। साथ साथ में संत जो है वही हमें मार्ग दिखा सकता है, हाँ, वही मार्गदर्शन। आप तो ये बता रहे हैं कि युवाओं के पास टाइम तो फुल है, मोबाइल चला सकते हैं, वो मोटिवेशन स्पीकर के पास जा सकते हैं, वो टीवी देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं, सैटरडे संडे पार्टी कर सकते हैं। तो उनको उपास रही आना ही क्यों पसंद है? वो मंदिर जाना भी चाहते हैं। आप देखेंगे तो हर बिल्डिंग के नीचे मंदिर होगा, लेकिन उन्हीं को बोलेंगे कि आपको प्रवचन में जाना है, तो वहां पर वो थोड़ा सा गैप आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके पीछे आपका रीजन क्या देख रहे हैं? उसका पीछे रीजन ये है कि देखिए, कुछ शास्त्रीय मतभेद होते हैं, उनको शास्त्र तक सीमित रखना चाहिए।
उनको हमें लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहिए। बराबर। ये लोगों तक पहुंच गए। आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से इतना इसका प्रचार प्रसार हो जाता है, तो और भी साधु की तुलना घर बैठे बैठे लोग कर लेते हैं, तो वो साधु के पास आना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो यह सारी जो तुलनात्मक दृष्टि है उसको हमें दूर करना होगा। और दूसरा कारण यह भी है कि हम अभी तक जो युवा वर्ग है उसकी नब्ज को अभी तक हम पकड़ नहीं पाए हैं। बहुत बड़ी बात बताई है। और हमारे शास्त्र में तो कहा गया है, गुरुदेव कहते थे, मेरी बात नहीं बताया क्योंकि मुझे इतना शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरुदेव से जो भी मिला है वो शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने हमेशा कहा कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसको समझना होगा। अगर इसको जिसने नहीं समझा वो व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाएगा, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो समाज में आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो संत समाज में आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो श्रावक समाज में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को जानना, परखना और उसको कैसे उपयोग में लाना वह बड़ा ही आवश्यक है। अलग अलग प्रकार की बातों को गुरुदेव कर रहे हैं। 24 तीर्थंकर भगवान से आदिनाथ भगवान की आराधना साधना हमारे जीवन में क्या स्टेमिना देती है? देखिए, प्रत्येक परमात्मा की आराधना, हाँ, आप तो जानते ही हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने घर पर भगवान विराजमान करना चाहता है या अपने संघ में विराजमान करना चाहता है, मंदिर बनाना चाहता है, या तो वह संघ की दृष्टि से, उस गांव की दृष्टि से कौन से भगवान उसके लिए अनुकूल होंगे, तो राशि के हिसाब से परमात्मा बिठाते हैं, विराजमान करते हैं। घर पर भी अगर विराजमान करना हो तो राशि देखी जाती है घर के मुख्य व्यक्ति की। तो और मंत्र शास्त्र का नियम भी है, हर कोई मंत्र हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वो उसकी दृष्टि से कौन सा जाप उसके लिए लाभदायी होगा वो देखा जाता है, कौन सी साधना उसके लिए लाभदायी होगी। 2026 के लिए क्या बेस्ट आराधना करें? सारी समस्या का समाधान एक निकालना हो तो सूर्य का वर्ष है 2026 को टोटल करते हैं, तो सूर्य के हिसाब से पद्मप्रभु स्वामी भगवान की कोई विशेष आराधना बताना चाहेंगे? हाँ, पद्मप्रभु स्वामी भगवान की आराधना, उनका जो जाप विशेष है वह किया जाए। इसके अलावा पद्मप्रभु स्वामी भगवान का वर्ण लाल है, तो कलर का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम कहते हैं ना, दो राता जनवरात्रि और अष्टापर तीर्थ पर भी हमने सुना ही है कि भरत चक्रवर्ती ने जिस वर्ण के परमात्मा भविष्य में होने वाले हैं उन्हीं वर्ण की रत्नों के द्वारा बनाई, यानी कहीं ना कहीं तो इस वर्ण का महत्व होगा, तभी एक फ्रीक्वेंसी भी और मुझे मैंने ऐसा कहीं सुना है कि भगवान तो आपने भी आज कहा ये शांत राग और शिव परमाणु विश्वम, कि जितने भी शांत राग वाले जो परमाणु हैं उनसे परमात्मा का रूप बना है, लेकिन इनकी विशिष्ट विशिष्ट कलरों में जो आराधना की जाती है तो वह लाभदायी होती है। गुरुदेव, आपके साहित्य में से, आपके खजाने में से ये सारी चीजें निकली हैं, कॉमन व्यक्ति इसको कैसे समझे? ये कागज है, ये कोई वनस्पति है, ये कोई दिव्य साधना है, ये रियल में क्या है और कैसे वर्क करता है? जैसे यह जो है, ये हमने जो यंत्र अभी दीपावली का पर्व आया तो कुछ उस समय जो नक्षत्र होते हैं और उस समय जो विशेष कोई ग्रह नक्षत्र या कोई लग्न होता है उस मुहूर्त में यह यंत्र बनाए जाते हैं। तो इस यंत्र का महात्म्य जैसे ऋषिमंडल स्तोत्र है उसमें बताया गया है, भूर्जपत्र लिखित वेदम, भूर्जपत्र पर लिखा जाए किस तरह से लिखना है, अष्टगंध के द्वारा। ये आप अपने हाथों से लिखते हो? ये हमारे हाथों से। अभी तक अंदाज से कितने 50 100 बनाए होंगे ये 22 साल की जर्नी में? बहुत बनाए, गुरुदेव ने बनाए, क्योंकि हर प्रकार के लोग किसी को विद्या की प्राप्ति करना है। इसमें से 10 यंत्र आप किसी को देते हो तो रिजल्ट आने के चांसेस कितने? मेरे गुरुदेव का ही मैं बताता हूँ प्रत्यक्ष इस यंत्र का कैसा प्रभाव रहा। गुरुदेव हमारे प्रत्येक चातुर्मास में सूर्य मंत्र की आराधना साधना कर लेते, उनका परीक्षण के बाद सूर्य मंत्र की पीठिका का जाप चालू हो जाता था,
तो होता ऐसा था कि सूर्य मंदिर की पीठिका में अखंड दीपक चालू रहना चाहिए जी। तो अखंड दीपक में शुद्ध देशी घी का दीपक किया जाता है। अब 24 घंटे अगर वह दीपक चलेगा तो स्वाभाविक है रोजाना का 1-1 किलो जितना घी वो अखंड दीपक में जाता था। तो 25 दिन के साधना में तो 25 किलो रोज शुद्ध गाय का देशी घी होना चाहिए। तो लगा कि इसमें तो जो है होता है ना एक इतना घी चला जाता है, क्या किया जाए। तो हमने प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों को निकाला तो उस समय अचानक से हमारी दृष्टि पड़ी एक यंत्र पर और उसमें यह लिखा था कि यह यंत्र बनाकर जिस वस्तु के अंदर डाला जाए वह अक्षय रहती है, अखुट रहती है, वो पूरी नहीं होती। हमने सोचा अगर इतना इसका अगर प्रभाव है तो क्यों ना हम इसको आजमा लें। तो गुरुदेव ने वह यंत्र बनाया और फिर उस अखंड दीपक में वो यंत्र बनाकर डाल दिया और उसका यह प्रभाव देखने को मिला कि दूसरी पीठिका में जो हमने शुरुआत में घी डाला था तो पीठिका पूर्ण होने तक वही घी चलता रहा। इसके अलावा अभी जब गुरुदेव उनको थोड़ी साइटिका का समस्या हो चुकी थी, उनसे 101 कदम चलते थे, नस पकड़ जाती थी, चल नहीं पाते थे। फिर उन्होंने इसी तरह से उन्होंने सोचा कि मुझे चलना तो है, मुझे इस तरह से व्हीलचेयर में बैठना नहीं है। तो अचानक से उनके ध्यान में एक यंत्र आ गया, उन्होंने यंत्र बनाया। तो यंत्र जैसे ही अपने पास में रखा तो 8-8 किलोमीटर तक चलने लगे। हम सबके लिए भी उन्होंने बना कर दे दिया कि इससे थकान नहीं लगती और सचमुच में वो इतना प्रभावशाली, यानी इन यंत्रों का एक प्रभाव होता है। ये गुरुदेव आपने 2 यंत्र बनाए हैं जो अभी बहुत ही ज्वलंत जरूर है, जैसे हमने छोटे बच्चों की बात बताई। हाँ। ये यंत्र का प्रभाव क्या है? हाँ, जैसे क्रोध नाशक है जी। हाँ, एक तो हाइपर डिस्को। हाँ, यानी व्यक्ति इतना व्यस्त हो चुका है, विद्यार्थी भी व्यस्त हो चुके हैं, माता पिता भी इतने व्यस्त हो चुके हैं, हर व्यक्ति जीवन में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसके लिए शांति का कोई अंतराल नहीं है, बीच में शांति के लिए उसके पास समय नहीं है, तो इतना क्रोधी हो जाता है। तो वो क्रोध को कैसे कंट्रोल में किया जाए, तो यह गुरुदेव ने ये यंत्र बनाया था, क्रोध नाशक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।